हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। कल के वीडियो में जो प्रोग्राम था वो 3 डिजिट नंबर के लिए था। ये चेक करना था कि कोई भी 3 डिजिट का नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। लेकिन अगर कोई एन डिजिट का नंबर हो, सपोज करिए कि 3 से ज़्यादा का हो या 3 से कम का हो, 2 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, तो एन डिजिट का नंबर हो और हमें उसे चेक करना हो कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, तो आज हम लोग उस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर कुछ बातें पता होनी चाहिए। सपोज करिए एक नंबर है 25। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो नंबर हमने इनपुट किया वो हमने मान लेते हैं कि n वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये नंबर कितने डिजिट का है। जैसे यहाँ पर हमने जो नंबर इनपुट किया ये 2 डिजिट का है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर हमने इनपुट किया 133, ये 3 डिजिट का नंबर है। या फिर हमने 1453, ये कितने डिजिट का नंबर है? 4 डिजिट का नंबर है। लास्ट प्रोग्राम में हमने 3 डिजिट का नंबर लिया था और हम हर बार 3 डिजिट का ही नंबर इनपुट करते थे, तो वहां पर हमें फिक्स था, वहां पर कोई हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर हमने अपने नंबर ऑफ डिजिट्स बार बार चेंज कर दिए। कभी मैं 2 डिजिट का नंबर इनपुट कर रहा हूँ, तो कभी 3 डिजिट का नंबर इनपुट कर रहा हूँ, तो कभी 4 डिजिट का नंबर इनपुट कर रहा हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है किसी भी नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स के n पावर का सम। जैसे लास्ट वीडियो में अगर हमने 3 डिजिट का नंबर लिया था, तो सपोज करिए हमने एक नंबर इनपुट किया 121, तो यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पर 3 है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है तो हम इंडिविजुअल नंबर्स की पावर 3 करेंगे। जैसे 1 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे और 1 की पावर 3 करेंगे, और तीनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे 1 + 8 + 1, ये आ गया 10। तो यहाँ पर तो 10 आया, लेकिन अगर ये नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाता तो ये कहा जाता कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। लेकिन यहाँ तो 3 डिजिट फिक्स था, लेकिन आज जो हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं वो n डिजिट फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल नंबर्स की पावर 2 करेंगे। जैसे 2 की पावर 2 + 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 + 25, ये आ जाएगा 29। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 25 था और ये नंबर 29 आया, और ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं आया, इसलिए ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। यहाँ पर 3 डिजिट है तो मैं यहाँ पर 1 की पावर 3 करूँगा, प्लस 3 की पावर 3 करूँगा, प्लस 3 की पावर 3 करूँगा, तो ये आ जाएगा 1 + 27 + 27। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा, अगर ये ओरिजिनल नंबर के बराबर आ गया तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा। अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर नहीं आया तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 हैं, तो यहाँ पर मैं हर एक नंबर की पावर 4 करूँगा। 1 की पावर 4 + 4 की पावर 4 + 5 की पावर 4 + 3 की पावर 4, और इन सबको सम करने के बाद अगर ये नंबर इस ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाता है तब तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाएगा, अदरवाइज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं कहलाएगा। तो लास्ट वीडियो में अगर नंबर ऑफ डिजिट फिक्स होते थे तो मैं रिमाइंडर को, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर निकल करके आता था इंडिविजुअल, उसको मैं 3 बार गुणा कर देता था, तो क्या आ जाता था? यहाँ पर इसका क्यूब आ जाता था। लेकिन यहाँ पर हर बार ये डिपेंड करेगा कि यूजर ने कितने डिजिट का नंबर इनपुट किया। तो प्रोग्राम में इसका पावर निकाल करके सम करने से पहले हमें ये निकालना होगा कि हमने जो नंबर इनपुट किया है वो कितने डिजिट का है। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप्स होगा नंबर को इनपुट करने का। नंबर जब इनपुट हो जाएगा तो जो दूसरा स्टेप होगा वो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना होगा। जब नंबर ऑफ डिजिट्स निकल जाएगा तो हमें क्या करना होगा? इस नंबर के पावर में उतना डिजिट्स डाल करके इसका सम निकालना होगा। तो सम निकालना होगा
सम विद पावर, पावर के साथ हम उसका सम निकाल लेंगे। और जब ये आ जाएगा तो चौथा स्टेप क्या होगा, उसको ओरिजिनल नंबर से कंपैरिजन विद ओरिजिनल नंबर। तो जब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि ये नंबर हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं। देखिए नंबर को इनपुट करना ये आपको पता है कि नंबर को हम कैसे इनपुट करते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं। देखिए सपोज करिए कि जो नंबर यूजर ने इनपुट किया वो n नाम के वेरिएबल में स्टोर है। तो हम यहां पर एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। अब करेंगे क्या कि एक लूप चलाएंगे और इसको हम n की जो भी वैल्यू होगी उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सपोज करिए कि एक org नाम का वेरिएबल लिया और उसमें हमने n की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है, अब n की वैल्यू कहाँ आ गई है, ओरिजिनल में, तो org चाहे हम कर दें नॉट इक्वल टू 0 जब तक 0 के बराबर नहीं आ जाती, या मैं इसको ग्रेटर देन 0 भी कर सकता हूं जब तक 0 से बड़ी है। तब तक क्या होगा कि org को हम डिवाइड करेंगे 10 से। आपको पता है कि जैसे सपोज करिए एक नंबर है 1923, इसको जब मैं एक बार 10 से डिवाइड करूंगा तो एक डिजिट खत्म हो जाएगी। फिर जब 192 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो दूसरी डिजिट खत्म हो जाएगी। फिर 19 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो तीसरी डिजिट भी हट जाएगी। और फिर जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो लास्ट डिजिट भी हट जाएगी। तो मतलब जितनी बार ये डिवीजन हुआ इसका मतलब कि उतने नंबर ऑफ डिजिट्स थे। अगर ये डिवीजन 4 बार हुआ तो इसका मतलब 4 डिजिट थे। अगर ये डिवीजन 2 बार हुआ इसका मतलब 2 डिजिट थे। तो यहाँ पर हम हर बार इस नंबर को डिवाइड करेंगे और हर बार हम ये काउंट की वैल्यू को एक एक बढ़ाते चलेंगे। तो जब पहली बार ये डिवीजन होगा तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरी बार डिवीजन होगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरी बार डिवीजन होगा तो 3, और चौथी बार डिवीजन होगा तो काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी। और चौथी बार जब डिवीजन हो जाएगा तो ये नंबर 0 हो जाएगा और उसके बाद ये लूप ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स। यहां से मतलब ये काउंट में आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स कि हमने जो नंबर इनपुट किया है उसमें कितने डिजिट्स हैं। अब जब नंबर ऑफ डिजिट्स आ गया तो हमें क्या करना होगा कि जो इंडिविजुअल रिमाइंडर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने इनपुट किया 1 2 3, तो सबसे पहले 3 आया तो 3 की हम पावर में ये नंबर डालेंगे। ये जो काउंट है, अगर 4 डिजिट का नंबर है तो 3 की पावर 4 करेंगे, उसके बाद 2 की पावर 4 करेंगे और उसके बाद 1 की पावर 4 करेंगे। तो 3 की पावर जब हम 4 करेंगे तो ये हम फिक्स नहीं कर सकते कि 3 को या ये जो रिमाइंडर है कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें एक रेडीमेड फंक्शन यूज करना होगा। एक फंक्शन होता है POW नाम का, और ये जो फंक्शन है जब हम इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो हम इसकी हेडर फाइल को जरूर इंक्लूड करेंगे। और इसकी हेडर फाइल होती है math.h, क्योंकि कोई भी फंक्शन तभी काम करता है जब हम ऊपर उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। जैसे printf scanf अगर हम यूज कर रहे हैं अगर अपने प्रोग्राम में तो हम stdio.h यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है तो इसका हेडर फाइल math.h हमें अपने कंपाइलर में इंक्लूड करना होगा। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। एक POW लिखने के बाद यहाँ पर एक होता है नंबर और दूसरा कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर लिखा जाता है पावर। सपोज करिए कि हमें 2 की पावर 3 निकालनी है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और यहाँ पर कॉमा 3 देंगे। या अगर 2 और 3 किसी वेरिएबल में स्टोर हैं तो उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा लगा करके। तो चलिए हम अपने कंपाइलर पर चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे होगा। यहाँ पर हमने अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है। एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल की हमें जरूरत पड़ेगी पावर निकालने के लिए, तो वो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ #include math.h। वैसे तो मैं जिस कंपाइलर पर काम कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ एक भी हेडर फाइल ना लगाऊं तो भी काम करेगा, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर बार इसी कंपाइलर पर काम करें, तो ये हेडर फाइल्स हम लोग जरूर लगाएंगे। कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट एक n वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे। एक org वेरिएबल ले लेते हैं जिस पर हम अपना काम करेंगे ओरिजिनल नंबर के तौर पर। एक काउंट ले लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 कर देता हूं।
एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी इतना ही रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे और भी वेरिएबल ले लेते हैं। एक मैसेज मैं प्रिंट करा देता हूं यहाँ पर, जिससे कि यूजर को पता चले कि हमें क्या करना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटर एनी नंबर। स्कैनर से वैल्यू को मैं स्टोर करा लूंगा एन वेरिएबल में। एन इंटीजर टाइप का है इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d हो जाएगा और एड्रेस ऑफ एन, एन के एड्रेस पर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना, काउंटिंग नंबर ऑफ डिजिट्स। एक लूप चलाएंगे। लूप में हम org वेरिएबल को यूज कर लेते हैं लूप वेरिएबल के तौर पर। org की वैल्यू होगी जो n की वैल्यू है, तो n को हमने org में डाल दिया। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि org की वैल्यू 0 से बड़ी है या नॉट इक्वल टू 0 है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, मैं ग्रेटर देन 0 कर देता हूं। और लूप वेरिएबल को हम अपडेट भी करेंगे जिससे कि लूप ब्रेक भी हो। तो org इक्वल टू org डिवाइड बाई 10, ये हर बार 10 से डिवाइड होगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये नंबर 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जितनी बार भी ये लूप चलेगा मैं काउंट की वैल्यू को एक एक बढ़ाता रहूंगा, काउंट प्लस प्लस। तो यहां से ये काउंट की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, पावर निकालना है। तो पावर को मैं उसी समय निकाल करके ऐड कर दूंगा, या अगर आप चाहे तो आप पहले से अलग से पावर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सम निकालता हूँ। मैं ऐसे कमेंट लगा देता हूं, फाइंडिंग सम विद पावर। व्हाइल लूप लेता हूं मैं, व्हाइल मैं org वेरिएबल पर काम करूंगा, तो इसलिए org की मैं वैल्यू फिर से ले लेता हूं, क्योंकि org की वैल्यू अब 0 हो चुकी है, इसलिए मैं org में नई वैल्यू ले लेता हूं जो n की है। अब मैं क्या करूंगा, व्हाइल org इज ग्रेटर देन 0। ये लास्ट प्रोग्राम के जैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जब तक org की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये हमारा लूप चलेगा। और जब ये लूप चलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले रिमाइंडर निकलेगा, रिमाइंडर इक्वल टू org mod 10। अब इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। और पावर कितनी होगी, पावर काउंट होगी, क्योंकि जितने नंबर का डिजिट है उतनी पावर होगी। और कितने नंबर का डिजिट है ये हमने काउंट वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले रिमाइंडर का पावर निकालते हैं। तो पावर के लिए जो फंक्शन होता है POW होता है, और इसके अंदर सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे। किसकी पावर निकालनी है, इस रिमाइंडर की। तो यहाँ पर सबसे पहला आर्गुमेंट लिखेंगे रिमाइंडर, कॉमा कितनी पावर देनी है वो काउंट में स्टोर है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं काउंट। सपोज करिए कि यहाँ पर रिमाइंडर आया 3 और नंबर ऑफ डिजिट है टोटल 4, तो 3 टू दी पावर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर की पावर काउंट, काउंट है नंबर ऑफ डिजिट्स। और इसको मैं क्या करूंगा, सम वेरिएबल में ऐड करते हुए स्टोर कर दूंगा, सम इक्वल टू सम प्लस। ये जो भी रिमाइंडर निकला उसकी पावर हमने निकाल ली, और उसके बाद सम वेरिएबल में हमने उसको ऐड कर दिया। सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो पहली बार जब ये आएगा तो 0 प्लस जो भी रिमाइंडर की पावर निकालने पर आएगा वो कैलकुलेट होकर के इसमें स्टोर होगा। अगली बार इसी में वैल्यू स्टोर होती जाएगी। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, org को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड इक्वल टू 10। अब ये नंबर हमारा ऐड होकर के आ गया है। अब हम लोग चौथे स्टेप पर चलेंगे, इसको कंपेयर करेंगे अपने ओरिजिनल वेरिएबल से कि क्या ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है कि नहीं। तो मैं एक इफ लगाऊंगा, इफ सम इज इक्वल टू n। n को हमने टच नहीं किया इसलिए हमारी n की वैल्यू एज इट इज है। अगर ये ऐसा है तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा प्रिंटफ में कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ऐसा ना हुआ तो एल्स में मैं एक प्रिंटफ लगा दूंगा कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्लियर है। इसको हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को।
कंपाइल एंड रन। यहाँ पर सॉरी मेन का ब्रेसेस हट गया है। यहाँ पर हमने एक रिमाइंडर वेरिएबल का यूज किया, लेकिन मैंने इसको ऊपर डिक्लेयर नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर रिमाइंडर ले लेता हूँ। यहाँ पर काउंट की स्पेलिंग भी गलत है। ये हमसे एक नंबर पूछ रहा है, इंटर एनी नंबर। मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ 14। लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है, तो ये 1 की पावर 2 करेगा और 4 की पावर 2 करेगा, और ये चेक करेगा कि क्या दोनों नंबर सेम हैं। दिस इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर से मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मैं इनपुट करता हूँ 153। ये बता रहा है दिस इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसका मतलब प्रोग्राम हमारा सही है। तो ये था n डिजिट के नंबर को चेक करना कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू।